जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम तनिष्क अनवर है। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैंने सोचा है कि मैं एक अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू करूँगा गुरु जी के नाम से, और जिसमें मैं गुरु जी और उनकी संगत के सारे एक्सपीरियंस जैसे ही मुझे टाइम मिला करेगा, वीकली बेसिस या डेली बेसिस, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि जो बेनिफिट्स मेरे को हुए हैं गुरु जी से जुड़ के और मेरी फैमिली को हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ। एंड आज मुझे मौका मिला है कि मैं सीमा चावला आंटी जी के साथ ज्वाइन करूं एंड चावला अंकल के साथ। तो आज मैं फिर सीमा आंटी के पास आया हूं और जो भी उनका और उनकी फैमिली का एक्सपीरियंस रहा है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जहां तक भी हम गुरु जी की जो भी लीला उन्होंने अपनी करी है आपके साथ बताने की कोशिश करेंगे। तो जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। आज मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। हमारा पहला पॉडकास्ट है और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही कर रहा हूँ, गुरु जी का पहला पॉडकास्ट है। ये हमारा भी सौभाग्य है। मैं आज आप दोनों से सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले गुरु जी के चरणों को आप कैसे प्राप्त हुए? उस गुरु जी की मेहर हम भी कई बार सोचते हैं कि गुरु जी ने कैसे हमें अपनी शरण में लिया। हम इतने पापी इंसान हैं, मतलब कभी हम जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि हमें भगवान इसी जन्म में, कलयुग में भगवान मिल जाएंगे। 2010 की बात है, 2010 से जुड़े हैं हम गुरु जी से। जुलाई 25 में एक्चुअली हमें गुरु जी से जोड़ने वाली हमारी डॉटर है। वो 4 साल की थी, आज वो 20 ईयर्स की है। तो गुरुजी ने उस पर अपनी मेहर करी। एक्चुअली वो एक दिन स्कूल से आई, ये भी सत्संग है, मैं आपको इसी दौरान अपना सत्संग भी सुनाती हूँ। तो वो एक दिन स्कूल से आई और उसका सोफिया में नया नया एडमिशन हुआ था, तो उसका फर्स्ट पेपर था। एक दिन आई, उसने ऐसे ही स्कूल से आके, गर्मी के दिन थे, तो मेरी बॉडी में सिर रखा और वो फेंट हो गई। और फिर मैंने रोते रोते इन्हें फ़ोन किया शॉप पे। मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो हम डॉक्टर पे लेके भागे। तो डॉक्टर ने इसका सीटी स्कैन वगैरह कराया, कह रहे इसके तो ब्रेन में बैलून है, ये कभी भी रैप्चर हो जाएगा, तो इसे तो तुरंत ही आपको एम्स ले जाना पड़ेगा। एम्स में जल्दी से एडमिशन भी नहीं होता। इनकी मासी है, वो ऑफिसर क्लास में है, तो उनकी कुछ वहाँ पे थी जानकारी, तो उन्होंने वहाँ पे हमारे जैसे तैसे करके एडमिशन कराया। और उस टाइम हम गुरुजी से नहीं जुड़े हुए थे। और जब उसको डॉक्टर ने इसका जब वो कराया, एंजियोग्राफी करी, ब्रेन की एंजियोग्राफी करी वायर डाल के। तो छोटी सी बच्ची थी, बहुत रोती थी। तो जब डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करी तो डॉक्टर ने ये कहा कि ये बैलून नहीं है, अभी इसका 2 वेन्स के बीच में गैप है, तो अब हमें देखेंगे कि हमें इसका ओपन सर्जरी करना है या हम इसमें स्टंट डालेंगे। तो इसको एनारिज्म बोलते हैं। और ये मतलब किसी किसी बच्चे में, किसी कोई बहुत विरला केस आता है ऐसा ये हमारे पास। तो मंडे का दिन था, इनके मामा जी जाते थे बड़े मंदिर, तो वो मुझे पहले भी कई बार हमें बता चुके थे गुरु जी के बारे में कि ऐसे ऐसे गुरु जी का बड़े मंदिर आश्रम है, वहाँ पे गुरु जी ने कई बार झूले पे दर्शन दिए, कई बार शिव जी की आंखें झपकी, कई बार गणेश जी की आंखें झपकी। तब हम लोग इतना ट्रस्ट ही नहीं करते थे, कभी इग्नोर कर देते थे। मैं साईं बाबा की भक्त थी, साईं बाबा को मानती थी। तो मंडे का दिन था, तो ये रजौरी गार्डन से आ रहे थे, तो मामा जी बोले चल तेरे को मैं ना बड़े, और वहाँ पे डॉक्टरों की मीटिंग चल रही थी, डॉक्टरों की 10-15 डॉक्टर का पैनल बैठा हुआ था। उन्होंने ये डिसीजन कर लेना था कि हम इसकी ओपन सर्जरी करेंगे या स्टंट डालेंगे। अच्छा, इतना बड़ा केस था कि हाँ, 10-15 डॉक्टरों की मीटिंग हाँ थी? जी, हाँ जी। तो वो और छोटी सी बच्ची थी, इसके इतने लंबे हेयर्स थे, तो मैं तो यही सोच के कांप जाती थी कि ये बच्चे को गंजा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये फिर बड़े मंदिर, मामा जी मंडे का दिन था, इनको बड़े मंदिर ले गए। मंडे को मंदिर सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक खुलता है। तो और मंडे को समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद मिलता है। ये गए, मैं इनको फ़ोन कर रही हूँ, आप आए नहीं, डॉक्टर्स की मीटिंग ख़त्म होने वाली है, आप आए नहीं अभी तक। तो वहाँ पे मामा जी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा बस वहाँ पे माथा टेकना है, कुछ वहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ता। आपको जो प्रसाद मिलेगा वो आपको पूरा खत्म करना है, चाहे वो जल प्रसाद हो, चाहे लंगर प्रसाद हो, चाहे चाय प्रसाद हो, कोई पैसा नहीं चढ़ाना, सिर्फ आपको माथा टेकना है और कुछ मांगना नहीं है। गुरु जी यही कहते थे, मंगो नहीं मनो। सिर्फ मतलब आप अपने जो भी आप मन में सोच रहे हो बस आप मन में मानो, आपको मांगना नहीं है। तो ये गए, जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे गणेश जी पे गए, मत्था टेका, फिर समाधि पे गए। पहले तो समाधि में भी अंदर जाते थे पूरा, हाँ,
पूरा मत्था टेकते थे आराम से। पहले एक्चुअली में जब हम जुड़े थे गुरुजी से तब इतनी संगत नहीं होती थी। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा था, तो गुरुजी जब चोले में थे तो गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लाइना लगन गया। तो सब लोग उस टाइम यही कहते थे कि गुरुजी कहते हैं लाइना लगन गया। किस तरह, मतलब गुरुजी की, क्योंकि चोला छोड़ने के बाद संगत कम हो गई थी। कम हो गई। अब तो संगत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम हम जाते थे, हार्डली 100-200 लोग होते थे। हम कहीं भी चले जाते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं आप भी। कौन सी ईयर की बात कर रहे हो, कब? 2010। 2010 में। हाँ जी। तो जब ये मैं मीटिंग ख़त्म हो गई डॉक्टर्स की, और ये जब आए तो आप बिलीव नहीं करोगे कि डॉक्टर्स का तो सब डिसीजन ही चेंज हो गया। डॉक्टर्स ने बोला कि इसको कोई बैलून नहीं है ब्रेन में, 2 वेन्स के बीच में जो गैप होता है, पहले नैरो है, फिर वाइड हो रहा है, फिर नैरो हो रहा है। मतलब हमारे ब्रेन में जो होती हैं वेन्स वो पैरेलल जा रही हैं, इसके में ऐसे जा रही हैं कि पहले नैरो है, फिर वाइड है, फिर नैरो है। तो इसमें ये हो सकता है कि ये इसको बाय बर्थ है ये। अगर ये एज के अकॉर्डिंग गैप बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये गैप जल्दी बढ़ता है तो फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। अभी हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, हम इसको वॉच करेंगे। आप 1 साल बाद टेस्ट कराइएगा। और इसको जैसे फिट पड़ा था ना, एकदम से फेंट हो गई थी, तो इसका हल्का सा फेंट हो गई, फिर उसके बाद यूरिन पास हुआ, तो मैं बहुत डर गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप ये मेडिसिन है फिट्स की, आप इसे ये मेडिसिन देते रहना, जिससे कि इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके ना साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं उस मेडिसिन के, मुझे ये पता था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, कह रहे ये तो आपको देनी पड़ेगी। मैं बड़ा डरी हुई थी, मैंने कहा नहीं, ये मेडिसिन नहीं दूंगी मैं। डॉक्टर ने कहा देख लो। मैंने कहा मैं अपने रिस्क पे नहीं दूंगी, मुझे अपने मैं साईं बाबा को मानती थी, देखो उस टाइम पे ऐसा नहीं बोलूँगी, उन्हीं का ही सहारा था। मैं ऊदी भी चटाती थी, सब कुछ करती थी। और फिर जब ये मंदिर से आए, इन्होंने मुझे सब बताया, और डॉक्टर ने कहा कि इसको हम कल डिस्चार्ज कर तो देंगे। जब पहली बार मंदिर गए थे तो अंकल गए थे, अंकल आप गए नहीं थे, थे? मैं नहीं गई थी। तो 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँ, हाँ जी। अंकल आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप पहली बार मंदिर गए? बस माइंड में कुछ ऐसा नहीं था। ये कि भगवान शिव को शुरू से ही पूजा करते आए हम लोग पारिवारिक, तो भगवान से जुड़े हुए हैं। बस वहाँ गया तो जस्ट कुछ लगा, मैंने कहा कुछ मांगना भी नहीं, कुछ कहना भी नहीं, सुनना भी नहीं, और खाने को और मिल रहा है तो कुछ अजीब से। बट जो है वहाँ मतलब जितनी भी संगत थी, दैट वाज टोटली हाई प्रोफाइल, हाँ। या एलाइट संगत कह लो, क्योंकि उस टाइम में इनको कहा जाता था ये रईसों के गुरु जी। हाँ जी। सारी फैमिलीज जो थी, लेडीज थी, दे वर टॉप नॉच। हाँ जी। तो मतलब बहुत ही आलीशान। मतलब हम लोग तो ऐसे जब हम मंदिर जाते थे ना, तो हम लोग ऐसे लगते थे हम तो बहुत गरीब निमाने से हैं, आ गए गुरुजी ने पता नहीं ये कई कैसे बार बुला मुझे भी लिया। लगता है, जब मैं भी जाता हूँ मुझे भी लगता है अब तो सब तरह की संगत आती है। अब तो सब तरीके की देखो है। हाई भी आती है, लो भी आती है, मीडियम भी आती है, सब आती है। लेकिन उस टाइम पे तो हम ऐसे लगता था हम तो गरीब है। हाँ हाँ। ये तो सब डायमंड से लदी हुई लेडीज होती थी, और वो सेवा भी कर रही होती थी, लंगर भी बनाती थी, हाँ, खिलाती भी थी। ये सबसे बढ़िया चीज तो वही थी। ग्लासेस वगैरह सब धोती थी, ये सब कुछ। हाँ। और लेकिन मतलब जब अच्छा आप अपना बताइए, फिर मैं बताती हूँ। बस यही था कि मैं ऐसे कुछ नहीं था। मैंने कहा मन में, यार इन्होंने तो यहाँ फंसा दिया, मैं घड़ी देख रहा हूँ बार बार, वो 6 बजे डॉक्टरों ने मीटिंग खत्म कर देनी है, हम 5:45 तो मैं मंदिर में पहुंच गए। और मामा जी कह जाए मुझसे कि भाई तुम टेंशन मत लो, सब सही होगा। एंड हार्डली व्हाट हैपेंड कि हम लोगों ने शायद आई थिंक हाउस खास पार करा है, जस्ट क्रॉस करा है, इनका फोन आ गया कि मीटिंग इज ओवर। मीटिंग ओवर हो गई, ये क्या हुआ, क्या डिसीजन लिया? तो बोली कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा हम बच्चे को कल डिस्चार्ज कर देंगे। ये हाँ। तो फिर जब डॉक्टर ने कहा कि हम इसको 1 साल बाद हम इसका टेस्ट फिर कराएंगे, फिर हम इसको वॉच करेंगे। तो वो साल सही गया। हाँ, उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद जब अगले दिन डिस्चार्ज किया तो इसके साथ और जितने बच्चे थे वार्ड में। हाँ, ये आपने मुझे स्टोरी हाँ। बताई थी एक बार, आप ये वाली आप बताओ, आप अच्छा बता रहे हो, आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो। रीजन है कि आंटी तो बेचारी नीचे ही थी, हाँ। तो वो क्लियरिंग स्लिप्स वगैरह डिस्चार्ज स्लिप्स मैं लेने गया था, मैं काउंटर पे रिसेप्शन पे। तो वो जो बैठी थी काउंटर पे रिसेप्शनिस्ट कह रही है कि इतने सालों में रिकॉर्ड है आज तक एम्स में कभी भी हमारा ये नियोनेटिकल वार्ड था जो पूरा कभी भी खाली नहीं हुआ है एट द सेम टाइम। और आपने मुझे कितने बच्चे बताए थे, कितने बच्चे एक साथ? 13 बच्चे थे एक साथ। हाँ, सबको और डिस्चार्ज। एक बच्चा रह गया था, उसका भी वो लोग बोल रहे थे कि पेपर वगैरह रह गया, वो नेक्स्ट डे छुट्टी होगी। इट मींस वो पूरा ही वार्ड खाली हो गया एम्स के अंदर, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम इसको आज जब महसूस करते हैं तो गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने इसको भेज के
कितनों का कल्याण करना किया, है, ये क्योंकि महाराज गुरुजी जानते हैं। एक के थ्रू दूसरे का कल्याण करते करते थे। हैं। ये और आज हमेशा- मुझे अंकल से एक नई चीज पता चली, वो एम्स को जो गुरुजी ने ब्लेस करा है, एक हाँ। बार आप वो एक्सप्लेन वो करो। आंटी- हाँ वो चलो आप actually- एक्सप्लेन कर दो। तो फिर जब मैं अपनी डॉटर वाला फिनिश करती हूँ, फिर इसको जब डिस्चार्ज हो गया, हम इसे घर ले आए। उसके बाद जो इनके अंकल हैं, मामा जी, उन्होंने हमें बोला था कि 5 बार लंगर प्रसाद ला के खिलाना इसे, आप बड़े मंदिर आके। अच्छा। तो आप अब जैसे आजकल तो बहुत संगत जुड़ती है, नई संगत, वो एकदम से जुड़ती है, मानने लगती है, सत्संग भी करती है, गद्दी भी लगा लेती है, लेकिन हमें टाइम लगा। कुछ नहीं होता तो पीछे हट जाती हाँ, है। कुछ नहीं होता तो पीछे हट जाती है। और हमें टाइम लगा, हमने ऐसा नहीं किया कि हम एकदम से बिल्कुल टोटल हमने सरेंडर कर दिया। आज हम टोटली सरेंडर हैं, लेकिन उस टाइम पे हम एकदम से नहीं हुए थे। गुरु जी अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो फिर जब मुझे कहा उन्होंने, मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो 5 बार भी मेरे को याद नहीं कि मैंने 1 साल में पूरा किया या मैंने 2 साल में पूरा किया। मैं ये नहीं कि मैं हर महीने उठ के चली गई, ऐसा नहीं था। तो लेकिन जब गुरुजी ने चुनना होता है, अपनी संगत बनाना होता है, तो गुरुजी किसी ना किसी तरीके से अपने पास बुला चुन लेते लेते हैं हैं। और हमें चुन लेते हैं। तो जब हम गुरुजी के पास आते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। मंदिर में आके तो ऐसे लगता था हमारी सारी टेंशन ही खत्म, पॉजिटिविटी। और इतना अच्छा रिलैक्स फील करते थे। और उस टाइम पे ऐसा भगाते भी नहीं थे, जहाँ मर्जी हम बैठ गए, जहाँ मर्जी हमने सेवा कर ली, कहीं झाड़ू लगा लिया, कहीं पोछा लगा लिया, जहाँ हमारा मन करता था हम आराम से। और शुरू शुरू में तो सही बताऊं, जब हम लंगर वहाँ पे मेरे को ये था कि मुझे लंगर ही खिलाना है, तो मैं जाती थी, छोटी थी ये 4 साल की। अब तो जैसे बच्चों को अलाउ नहीं करते अंदर, उस टाइम पे मैं लेके जाती थी, बच्चे अंदर जाते थे। तो जब हम जाते थे ना, तो मैं तो गुरुजी को देखती रहती थी, क्योंकि वो अंदर दरबार में बिठाते थे। अब तो मौका ही नहीं मिलता दरबार में, अरे कब उठाएंगे ये, हमें नीचे भेजे, हम लंगर खाएं और हम जाए, मेरे हमें देर हो रही है उस टाइम। और आज हम तरसते हैं। हाँ, मैं आपसे ये भी पूछने वाला था कि जब आप लोग ज्वाइन हुए, गुरुजी से जुड़े, तो उस टाइम भी बड़ा मंदिर इतना ही बड़ा था? नहीं, ये लंगर हॉल नहीं था, लंगर हॉल अभी बना है। अच्छा। हाँ, और पीछे वाला हाँ। वॉशरूम वाला एरिया जो पीछे वाला है, वो भी बाद में बना है। ये तो अभी 5-7 सालों में ही बना है। अच्छा। उस टाइम पे तो सिर्फ ये जो आप आगे आगे का मंदिर देखते हो ना, बस यही इतना था। हाँ। उस टाइम लंगर हाँ, प्रसाद नीचे लंगर प्रसाद बेसमेंट में होता बेसमेंट था। में होता था। हाँ, ठीक है। और मुझे आज भी याद है, शनिवार मैक्सिमम हम शनिवार को जाते थे, और काले छोले जरूर मिलते थे। अच्छा। हाँ, हम घर से सोच के जाते थे आज तो हमें काले छोले मिलेंगे। तो गुरुजी मतलब ऐसे हम उस टाइम पे हम ऐसे करते थे, लगता था कि गुरुजी जल्दी नीचे भेजो। मैं तो आंटी अंकल, अब तो हम जैसे आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठते हैं, हमारा मन करता है हम और बैठे और बैठे। कल भी मैं डुगरी गई, तो वो बैठने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैं अंकल को फोन करती हूँ। मैंने एक फोन किया, मैंने कहा मुझे तो, उन्होंने कहा जाओ जी बैठ जाओ। ऐसे तो अलाउ ही नहीं करते। तो फिर मैं उस टाइम हम कहते थे कि जल्दी से लंगर हो, हम घर जाएं। 12-1 बज जाता था तो भी घर आते हुए हमें। तो वो दिन भी मतलब, उसके बाद धीरे धीरे तो गुरुजी ने ऐसा कनेक्ट किया अपने साथ कि मैं जाती थी तो मुझे गाड़ी में भी गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। घर से हम निकल रहे हैं, लेट हो गए तो 8:45 बज गए, अरे मंदिर बंद हो जाएगा मंदिर, लेकिन हमें मंदिर हमेशा खुला मिलता था। एक दिन तो ऐसा हुआ, हम वहां से निकले, हमारी गाड़ी पंचर थी, हमें नहीं पता, और घर आके देखा गाड़ी पंचर थी, पंचर गाड़ी में। और अब वहां से यहाँ तक आ गए? हाँ, मेरठ आ गए पंचर में? हाँ। जब सुबह मैं शॉप जाने लगा, गाड़ी निकाली तो देखा तो पंचर। गाड़ी तो पंचर थी। तो हमने आए कहाँ, तो गुरुजी ने मतलब धीरे धीरे फिर मेरे को गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया 2012 में। तो मतलब ऐसा नहीं, पहले मेरे पापा बीमार हो गए, पापा मेरे वेंटिलेटर पे रहे 20-25 दिन। फिर मैंने अपने भाई को जोड़ा वहाँ, मैंने कहा तू बड़े मंदिर जाएगा। और वो रोज जल प्रसाद, क्योंकि वो बत्रा, फरीदाबाद बत्रा में एडमिट थे, वहाँ से वो रोज बड़े मंदिर जाता था और जल प्रसाद लाता था, डैडी को करते थे जो भी। तो मेरे डैडी वेंटिलेटर से, नहीं तो वेंटिलेटर से कोई वापस नहीं आता 20-25 दिन के बाद, डॉक्टर तो बिल ही बना के दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे डैडी ठीक हुए, उन्हें घर लेके आए, वो अपने पैरों पे भी चलने लगे, सब कुछ हुआ। उसके बाद डेथ तो मेरे पापा की अब हुई है 2020 में। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, मेरे पापा को ठीक किया, इसको मेरे को बेटा ब्लेस किया। उसके बाद हम फिर हमारा सब कुछ, हमारा पूरा समर्पण, टोटल सरेंडर हो गया गुरुजी से। आप सोचो कि गुरुजी सब कुछ देते ही देते हैं, ऐसा नहीं है, गुरुजी लेते भी है, लेते भी। लेते भी हैं। तो निचोड़ते हैं। हम ज्वाइंट फैमिली में थे, पटेल नगर में था हमारा घर, तो वहाँ से हमने सेल आउट करके गंगानगर में घर लिया। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि हमें वो घर भी सेल आउट करना पड़ा। और 2012 में जब बेटा हुआ तो मुझे एक दिन फ़ोन आया इन्हीं के मामा जी का कि ऐसे ऐसे आज ना मेरठ में सत्संग है, दिल्ली से बस आ रही है सत्संग करने के लिए डिफेंस कॉलोनी में।
तो तू चली जाइयो। तो मेरा चलिए ही पूरा हुआ था, 41 डे था। तो इन्होंने मुझे ड्राइवर, दूर था हमारे घर से, तो इन्होंने ड्राइवर को बोला कि इसको लेके जाओ। तो मैं वहाँ गई और पूरी बस भर के आई हुई थी। बहुत अच्छा सत्संग जब था। सत्संग दिल्ली से ग्रुप आता था यहाँ पे जी, एक ही दिल्ली- बार ऐसा हुआ जब उन्होंने अपने घर में सत्संग किया, तो क्योंकि यहाँ संगत नहीं थी, उन्हें भी नहीं पता था। अच्छा। विरली विरली इक्की दुक्की संगत थी, जैसे हम हाँ। हो गए, एक आधा कोई और होगा। हाँ 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 तो वो उन्होंने दिल्ली से संगत बुलाई थी। बजाज अंकल हैं डिफेंस कॉलोनी में, जोजी बजाज, हाँ जी। तो उनके यहाँ सत्संग था। जब मैं गई मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ पे पता चला कि अब ये हर महीने अपने यहाँ सत्संग करेंगी, हर संडे। ठीक है। तो लेकिन वो बता देंगी टाइम वाइम, और उन्होंने नंबर ले लिया। मैं अभी आ गई उनका नंबर लेके, लेकिन बच्चे छोटे थे। ये तो 4-6 साल की थी, वो अभी पैदा ही हुआ था। तो और ज्वाइंट फैमिली में थी, ऐसे निकलना भी आसान नहीं था। हम लोग मंदिर जाते रहे, कनेक्शन था हमारा गुरुजी से, लेकिन ये नहीं था कि हम हर वक्त वो कर रहे हैं कि गुरुजी। लेकिन टाइम लगा हमें प्रॉपर जुड़ने में। मतलब 2015 में मैंने अपने घर में सत्संग करने स्टार्ट किए। 2015 में जब मैं एक दिन मुझे ऐसे ही पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने कहा जोजी आंटी का नंबर होगा, मैं कॉल करती हूँ, उनके यहाँ तो हर महीने सत्संग होता है, मैं सत्संग में जाऊंगी। और वो भी तब देखो गुरुजी कैसे जोड़ते हैं, हमारी शॉप पे आग लगी हुई थी उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, वैसे तो मल्टीपल बिजनेस हैं, लेकिन जो हमारा प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम था वो हमारी शॉप थी, वो हमारी जली हुई थी, तो हमारा काम नहीं चल रहा था उस टाइम। तो मैं वहाँ सत्संग में गई, तो संडे को ही वहाँ फर्स्ट संडे सत्संग होता था। अच्छा। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ पे बिना सोचे समझे अनाउंस कर दिया यहाँ पे फर्स्ट संडे सत्संग होता है, तो अब एवरी मंथ सेकंड संडे हमारे यहाँ सत्संग हुआ करेगा। वहाँ पे 30-40 आपने अपने घर संगत होती स्टार्ट थी। कर दिया। हाँ जी। तो वहाँ मैंने अनाउंस कर दिया। फिर उसके बाद से गुरुजी की कृपा से लगातार हमारे घर में सत्संग हो रहा है। वहीं पहले डिफेंस कॉलोनी में सत्संग होता था, 40-50 संगत होती थी। मैंने उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए, ग्रुप बना लिया। फिर उसके बाद सत्संग होते रहे, उनके यहाँ भी होता था, हमारे यहाँ भी होता था। मतलब मेरठ में एक सत्संग वहाँ होता था, दूसरा एक हमारे आपके यहाँ होता होता था। था। हाँ, फिर 2017 में उनके फादर की डेथ हो गई, तो वहाँ सत्संग होने बंद हो गए। फिर हमारे यहाँ सत्संग होता था, संगत आती थी, संगत बढ़ती चली गई धीरे धीरे 300-400 संगत, 500 संगत। बर्थडे पे तो 500-550 संगत हो जाती थी। गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेट जब हम करते थे, हमारी गंगानगर में कोठी थी, हम वहीं सत्संग करते थे। और ओपन सत्संग होता था, जिसका ओपन मैसेज डलता था, जिसने आना है आओ, वेलकम है। और लंगर भी गुरुजी की कृपा से लंगर प्रसाद भी मैं ही बनाती थी अपने आप हाथों इतने से। सारे लोगों का हाँ। मैनेज करते थे अकेले? हाँ, नहीं, सब कुछ मैनेज कर लेती थी। जब रोटी प्रसाद बनाना होता था तो आ जाती थी संगत हेल्प तो करने। आंटी आती आती हाँ, बेचारी। तो गुरुजी ने ऐसे मतलब बहुत ब्लेस किया। फिर उसके बाद गुरुजी ने ही बड़ा घर दिया था, गुरुजी ने ले भी लिया। तो ये गुरुजी की इच्छा है, उन्होंने क्या कब देना है, क्या कब बिल्कुल। वो लेकिन कभी इस चीज का हमें मलाल नहीं हुआ। अगर ये ना होते तो हम जिंदा भी ना होते, बिल्कुल सही बात। क्योंकि इन्होंने हर पल हमारे को ऐसे संभाला है कि कोई पिता ही अपने बच्चों को संभाल सकता है। अगर ये नहीं होते तो सच बता रही हूँ, नहीं होते हम लोग यहाँ आपके सामने नहीं बैठे होते। पर मैंने भी एक चीज देखी है आपके साथ, मैं पहली बार इंटरेक्शन में पहली बार आया हूँ, पर आप भी जैसे ग्रुप रन करते हो, ये जो कोई भी सत्संग होता है उस टाइम पे आप जैसे संगत भी संभाल रहे होते हो, वो भी आप हाथों में संभाल रहे होते हो प्रॉपर। नहीं, मैंने देखा अंकल आप कैसे, आप कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, कभी लाइन यही रहता है कि गुरुजी को एक ही चीज पसंद थी, सिर्फ डिसिप्लिन। और मैं हमेशा डिसिप्लिन के लिए ही संगत को किसी को कुछ कहता हूँ, डांटता हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। तो वो भी ऐसे लगता है आप हाथों में ही पाल रहे हो। ये भी मैंने मतलब फील आउट करी है, क्योंकि ये चीज नहीं, मेरा कुछ किसी से इशू होता, मेरे को सिर्फ ये होता है कि गुरुजी यार 2 घंटे के लिए आए हैं। पर मैंने एक चीज, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैंने भी एक चीज सुनी है कि अगर कोई भी गुरुजी का जो भी सेवादार है, अगर आपको डांट भी रहा है तो वो आदमी नहीं डांट रहा होता, वो गुरुजी ही डांट रहे होते हैं। बिल्कुल पर ठीक। काफी संगत नहीं समझती इस चीज को, जो नहीं समझती, तो बाकी सब उन्हीं की। तो फिर जब हमारे यहाँ सत्संग होता था, संगत बढ़ने लगी, 400-500 संगत हो गई थी मेरठ में, और बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन। हमारे साथ और भी 2-3 अंकल आंटी थे, अनेजा अंकल, आनंद अंकल। तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम ओपन सत्संग जगह लेके स्टार्ट करेंगे। हमारे घर में वैसे ही होता रहा। हमने फिर संडे से मंडे ट्रांसफर कर लिया था, क्योंकि मंडे छुट्टी होती थी। ठीक है। तो थर्ड मंडे हमारे यहाँ सत्संग होता ही था, आज भी होता है। तो उस टाइम हमने फिर ओपन जगह लेके पहले हमने किया महासत्संग। वहाँ संगत हमारी 650 करीब संगत आई और हम बड़े खुश हुए। फिर 2018 में हमने किया ग्रैंड सत्संग वहीं पे आशीर्वाद फार्म्स में, 800 संगत होगी।
उसके बाद हमने मैसोनिक लॉन में स्टार्ट किया सत्संग, फिर संगत बढ़ती 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 आज जगदीश मंडप में होता है सत्संग, डिरोज में डिरोज होता में है, होता है। तो 2500 के करीब अब संगत है, और वो दिन पे दिन गुरुजी महाराज की कृपा से बढ़ती जा बढ़ती रही जा है। रही है। और लेकिन गुरुजी हमेशा यही कहते थे मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, और वो सच भी है, संगत मुट्ठी भर है, लेकिन वो गुरुजी को पता है कौन संगत है और कौन कौन किस भाव से आ रहा है, वो गुरुजी सब जानते हैं। सही बात है। अब आप अब और मेन पार्ट ये कि आज आंटी ने प्रॉमिस करा था कि वो एक स्वीट बनाएंगी गुरुजी को भोग लगाने के लिए, जो डेली बेसिस पे वो कभी स्वीट लगाती हैं या जो डेली बेसिस पे भोग बनाती हैं, पर आज वो अपनी रेसिपी शेयर करेंगी कड़ा प्रसाद की। तो अब हम वो ऐड करेंगे आपके साथ। भोग तो गुरुजी का हम जो बनाते हैं जो खाते हैं हम गुरुजी को वही भोग लगाते हैं। कोई चीज़ ऐसी हमारी तो नीचे ही नहीं जाती ना, कुछ भी खा रहे हैं पहले गुरुजी को भोग लगाया हो, तो वो भोग सब कुछ हम जो हम खाते हैं वो भोग ही खाते हैं भोग ही गुरुजी का। खाते चलो मैं आपको भोग बनाती हूँ और गुरुजी का आपको दिखाती हूँ। आज हम गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे घी, जितना आटा होता है उतना ही घी। मैं आंटी आपसे वैसे एक नॉर्मल सवाल पूछता हूँ। अगर गुरुजी के साथ कोई नई संगत जुड़ना चाहती है तो आप उनको जुड़ने के लिए क्या सलाह दोगे? मतलब जैसे अभी हमने देखा और मैंने वैसे भी देख रखा है कि बहुत लोग जुड़ते हैं और अगर उनका काम नहीं बनता या उनका दिल अड़ जाता है तो वो पीछे हो जाते हैं। तो अगर वो जुड़ते हैं तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? नई संगत जो जुड़ती है, मैं हमेशा से मैं सत्संग में भी यही अनाउंस करती हूँ, जो नई संगत जुड़ती है वो गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। गुरुजी के साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, हमारे और गुरुजी के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। गुरुजी हमेशा हमारी बात सुनते हैं, हमें जवाब भी देते हैं, तो हमें बीच में किसी को मीडिएटर बनाने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बीच में हाँ हाँ मैं आपका ये काम करा दूंगा, मैं गुरुजी से ये कह दूंगा, मैं आप ये कर दीजिए, मतलब बहुत सारे बीच में मेरे पास फ़ोन भी आने लगे थे, आंटी आप मेरे लिए ये अरदास कर दो। अरे आप डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए ना, मैं कौन होती हूँ अरदास करने वाली? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। तो सिर्फ गुरुजी के साथ हमें क्या करना है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और हमें 100% सरेंडर करना है। जिस दिन आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, गुरुजी आपको अपने आप संभाल लेंगे, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है गुरुजी और हमारे बीच में। और आप डेली बेसिस पे जैसे जो भी अपना घर में खाना बनाते हो, हाँ जी। आप उसको गुरुजी को भोग कैसे लगाते हो? जो भी हम बनाते हैं, कुछ भी, सुबह नाश्ता बनता है, दिन में लंच बनता है, जो भी हम लोग कुछ भी खाने से पहले हम सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं। सुबह सबसे पहले तो बेटी गुरुजी को, मैं तो पीती नहीं हूँ, ये बनाते हैं अपने आप, बेटी बनाते हैं, गुरुजी को पहले चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, जो भी हम नाश्ते में खाते हैं, पराठा खाएं, सैंडविच खाएं, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, वो हम गुरुजी को भोग लगाते हैं। अच्छा, मेरा एक वैसे खुद का इनर क्वेश्चन है कि आप जैसे गुरुजी को भोग लगाते हो तो आप कितनी देर तक गुरुजी के पास वो खाना रखते हो? जितनी देर में इंसान खा लेता है, कम से कम 5 मिनट तो रखना ही चाहिए, 5 से 7 मिनट। मैं बल्कि मेरा बेटा है, उसको कभी बोलो भोग लगा गया, वो जाएगा रखेगा और उठा लाएगा, ये तो ये डांटते हैं कि इतनी देर में गुरुजी ने खा भी लिया, कम से कम वेट तो करो, आप इतनी जल्दी खा लोगे, नहीं खा पाओगे ना, तो कम से कम 5 मिनट तो रुको कि उससे गुरुजी भोग तो लगाए। सही बात है। तो बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ता है, बच्चे, लेकिन हाँ बच्चे हमारे गुरुजी की छत्र छाया में ही पैदा हुए हैं और वो उनको सब, अब जैसे उन्होंने शुरू से देखा ही है, सीखा ही यही है, तो सब कुछ उनको पता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर ऐसा भी होता है कई बारी, जैसे मंथली सत्संग, पहले तो जैसे हम गंगानगर रहते थे, हमारा बड़ा घर था, 400-500 संगत आती थी। अब खैर हर घर में भी सत्संग होने लगे, पहले सत्संग नहीं होते थे मेरठ में, एक ही सत्संग होता था, तो सबको ये होता था कि हमें जाना है। अब बहुत सत्संग होने लगे, अब संगत, अब यहाँ जैसे छोटा घर है तो संगत आती है, हर मंडे, थर्ड मंडे को सत्संग होता है, कम आती है संगत तो। लेकिन अभी कई बार ऐसा होता है मैं भी घर नहीं हूँ, कहीं अर्जेंट जाना ही पड़ता है, कभी मैं भी नहीं हूँ, कभी मेरे हस्बैंड भी नहीं है, अंकल नहीं है, तो मेरे बच्चों को पता है कि थर्ड मंडे सत्संग होता है, तो वो मेरी डॉटर मैनेज करे। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ गुरुजी महाराज की कृपा से कि हमने थर्ड मंडे का सत्संग मिस किया, जब से करने स्टार्ट करे हैं तब से।
तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, नहीं तो हम कौन होते हैं करने वाले। कभी सही ऐसा भी होता है कि कई बार सुबह सुबह ही कर देते हैं, संगत कमी होती है, हम चाहे दो बंदे ही बैठ के कर लें सत्संग, और होगा सत्संग तो रेगुलर। होता ही है। तो ये गुरुजी की कृपा है कि हम तो कुछ करने कराने वाले कुछ भी नहीं है। ये आपको अच्छे से आटा भून लेना है। जब ये कलर आ जाएगा इसमें हम तब चीनी डालेंगे। जितना आटा लिया है उतनी ही चीनी और 2.5 गुना पानी डालेंगे इसमें। जितना घी उतना आटा और उतनी उतनी ही चीनी, बस पानी जो डलेगा वो 2.5 गुना 2.5 गुना डलेगा। बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनता है खड़ा प्रसाद। हो गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। और इसमें 2.5 कटोरी पानी, 1 कटोरी आटा लिया था हमने, 2.5 कटोरी पानी। कई लोग सूजी का हलवा बना के लगाते हैं भोग, लेकिन जो कड़ा प्रसाद होता है वो आटे का ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। कड़ा प्रसाद तो मेरे अंकल भी बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा। शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा। अंकल, लास्ट क्वेश्चन ब्लॉग का या पॉडकास्ट का आपसे, जी। कि हम गुरु जी को जो जल प्रसाद अर्पित करते हैं वो हम कितने रेगुलर बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे कितनी बार चेंज करते हैं? जनरली हम लोग अंकल 2 बार जल प्रसाद बदलते हैं। एक बार सुबह जब मॉर्निंग में पूजा करते हैं तो ये जल प्रसाद भर के रखते हैं, फिर इसको हम शाम को जब पूजा करते हैं 5-6 बजे, 6 बजे के अराउंड, तो इसको उठा के सब पी लेते हैं प्रसाद के रूप में, और नया गिलास रख देते हैं जल प्रसाद गुरु जी के लिए। और कई बार फ़ोन भी आता है संगत का कि जल प्रसाद चाहिए आंटी, जैसे कोई बीमार है कुछ है, तो उनको भी हम लोग ये दे देते हैं भर के। तो आज ये था हमारा पहला ब्लॉग, पहला पॉडकास्ट। इसको लाइक शेयर जरूर करें, और जितनी भी संगत इसको देख रही है अपने नियर एंड डियर को जरूर शेयर आउट बस करें। एक ही रिक्वेस्ट है सारी संगत से कि वहमों में ना पड़ें। सिर्फ गुरुजी वहमों से ही दूर करते हैं। सिर्फ आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, और कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है किसी की बातों में। आप गुरुजी की शरण में आगे तो आपको कहीं जाने की बस। जरूरत नहीं है। और गुरुजी उन पे आपको विश्वास अपने आप रखो। संभालेंगे। जय गुरु जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।